अमेरिका ने क्यों ईरान पर हमला किया? पता चल जाएगा कैनेडी की हत्या किसने की। President Kennedy died at 1 p.m. Central Standard Time. अमेरिका ने क्यों ईरान पर हमला किया? यह एक रहस्य बना हुआ है, क्योंकि इसमें सीधे अमेरिका को कोई बहुत ज़्यादा लाभ नहीं मिलने जा रहा, नुकसान के सिवा इजराइल का लाभ है। तो जॉन किरियाको ने बोला कि जब मैं CIA में था और जो हमको जानकारियां मिलती थी उसमें इजराइल का कोई भी राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री जब अमेरिका जाता था तो वहाँ के राष्ट्रपति से एक ही मांग करता था कि ईरान पर हमला कब करिएगा, ईरान पर हमला कब होगा। और ये 60 से चल रहा है सिलसिला, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति उसको खारिज कर देते थे, क्योंकि उनका मानना था कि अगर ईरान पर हमला किया गया तो तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो जाएगा और वो उसमें नहीं जाना चाहते। जॉन किरियाको ने कहा कि अभी तक जितने राष्ट्रपति हुए वो तो इजराइल की मांग खारिज करते रहे, लेकिन जब ट्रम्प साहब आए सत्ता में और नेतन्याहू उनके पीछे पड़ गए, उन्होंने बताया कि पिछले साल 7 बार नेतन्याहू ने यात्रा की है अमेरिका की, और जब भी जाते हैं अमेरिकी कांग्रेस को संबोधित करते हैं, कितना घनिष्ठ रिश्ता है। अब की बार ट्रंप ने उनकी बात मान ली। इसमें उनका कहना है कि इसके पीछे कोई ब्लैकमेलिंग का भी पक्ष हो सकता है। एप्स्टीन फाइल चल ही रही है, उसमें हजारों बार ट्रंप का नाम आया है और उसके ओरिजिनल दस्तावेज इजराइल के पास होंगे, तो लिहाजा ट्रंप का कितना बड़ा नुकसान इजराइल कर सकता है वो समझा जा सकता है। आपको बताएं कि जो आखिरी मोमेंट था जब ट्रंप तैयार नहीं हो रहे थे, तो नेतन्याहू ने कहा कि अगर आप हमला नहीं करते हैं तो हम जो है ईरान पर न्यूक्लियर बम, परमाणु बम गिरा देंगे। इस तरह की धमकी दी थी। आपको बता दें कि इजराइल का परमाणु कार्यक्रम घोषित नहीं है, पूरी दुनिया के सामने ऑफिशियल आधिकारिक तरीके से घोषित नहीं है, लेकिन सब लोग जानते हैं कि छुपे हुए तरीके से वो परमाणु कार्यक्रम चला रहा है और उसके पास हथियार भी हैं। तो कहा जा रहा है कि 80 से लेकर 200 तक परमाणु बम हो सकते हैं। और उसी इलाके में ईरान ने अभी उसको निशाना बनाया है, डिमेनो इलाका जो है जहाँ उसका परमाणु कार्यक्रम चल रहा है, बहुत सेंसिटिव इलाका है। ईरान में जो परमाणु कार्यक्रम और परमाणु हथियार रखने की बात हो रही है, उनका CIA के पिछले 10 सालों में 2 जो है इस पर जांच के बाद दस्तावेज जारी हुए हैं, जिसमें उसने कहा है कि ईरान के पास कोई परमाणु बम नहीं है और ना अभी वो बनाने जा रहा है। और उसका एक दूसरे तरीके से उन्होंने पुष्टि की कि खामनेई जो धार्मिक नेता थे, उन्होंने फतवा तक जारी किया था कि अगर परमाणु बम बना तो जो भी बनाएगा और जो भी इसमें सहयोग करेगा उसको मृत्युदंड की सज़ा मिलेगी। यानी किसी भी हालत में खामनेई परमाणु बम के पक्ष में नहीं। लिहाजा यह शुद्ध रूप से अमेरिका और इजराइल का बहाना है पूरी दुनिया को अपने झांसे में लेने के लिए। जैसा कि उसने इराक में झूठ बोल करके घातक हथियारों का पूरा मामला बनाया था और बाद में इंग्लैंड के प्रधानमंत्री को उसमें माफ़ी मांगनी पड़ी, उसी तरह का केस ईरान का भी था। अब आते हैं कैनेडी की हत्या के मामले पर। जॉन किरियाको इस मामले में अभी तक जो परसेप्शन चलता है उससे अलग राय रखते हैं। आमतौर पर माना जाता है कि कैनेडी की हत्या जो है CIA ने करवाई, लेकिन जॉन किरियाको कहते हैं कि यह सही बात नहीं है। ऐसा ही बात है कि CIA का कोई ऐसा एलिमेंट या कोई ऐसा शख्स या ऐसा ग्रुप जरूर हो सकता है जो नाराज रहा हो या उसकी अपनी दूसरी वजहें रही हों, लेकिन CIA के हेड की तरफ से कोई आधिकारिक या फिर इशारा ही कहिए, इस तरह कोई निर्देश नहीं था। उन्होंने इस संदर्भ में कुछ उदाहरण भी दिए। उन्होंने कहा कि एक CIA का एजेंट था जो घोषित तौर पर क्यूबा का पक्षधर माना जाता था, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने कहा कि उस समय जो डायरेक्टर थे मैक्रॉन CIA के, उनके कैनेडी से बहुत नज़दीकी रिश्ते थे। उन्होंने बताया कि मैक्रॉन की पत्नी का कैंसर से निधन हो गया था और मैक्रॉन साहब इस कदर जो है दुखी हुए
कि उनके कुछ गलत कदम उठाने की आशंका थी। कैनेडी इस चीज़ को भांप गए थे और बताया जाता है कि चूँकि पारिवारिक नज़दीकी थी और कोई ऐसा मैक्रॉन कदम ना उठा, इसको रोकने के लिए कैनेडी ने लगातार 7 दिन तक उनके साथ डिनर किया और उनके आसपास परिवार के लोगों को भी सचेत कर दिया कि इन पर नज़र रखी जाए, कहीं ऐसा कोई गलत कदम ना उठा लें। कैनेडी के पिता ने मैक्रॉन से पूछा था क्या इसके पीछे CIA है, लेकिन मैक्रॉन ने सीधे इनकार कर दिया था। पारिवारिक रिश्ते थे। इस मसले में एक महत्वपूर्ण पक्ष जो है जिसकी तरफ इशारा किया है जॉन किरियाकू ने, उस पर गौर करना चाहिए। उन्होंने कहा कि मैंने एक दोस्त को फ़ोन किया जो अभी बोले कि मेरा व्हाइट हाउस और प्रशासन में अच्छा जो है रिश्ता है लोगों से। मैंने एक दोस्त को फ़ोन किया और कहा कि अब तो कैनेडी की फ़ाइल जो है, जो क्लासिफाइड फाइल है, वो अब ओपन हो रही है, सामने आ रही है, तो पता चल जाएगा कैनेडी की हत्या किसने की। President Kennedy died at 1 p.m. Central Standard Time. उसने बताया कि तुम किस ख्वाब में जी रहे हो। सच्चाई ये है कि वह फाइल कभी बाहर नहीं आएगी। उसका एक हिस्सा भले आ जाए। 10,000 ऐसे दस्तावेज हैं जो अगर बाहर आ गए तो पूरी दुनिया में बवाल मच जाएगा, क्योंकि उस फाइल में तमाम जो गवाह हैं उन सब की उंगली और इशारा जो है इजराइल की तरफ होता है। लिहाजा आप समझ सकते हैं कि इजराइल किस भूमिका में है और इजराइल ने क्या किया है इस पूरे मामले में, और उसके पीछे कारण है। उनका कहना दरअसल उस समय इजराइल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी हासिल करना चाह रहा था अमेरिका से, और कैनेडी उसके लिए कतई नहीं तैयार थे। और यही नहीं, अगर कहीं से इजराइल हासिल कर सकता है या उस दिशा में प्रयास कर रहा हो, कैनेडी उसमें सबसे बड़ी बाधा थे और रोक रहे थे। अब इजराइल को लगा कि अगर हमको इस दिशा में आगे बढ़ना है तो हमको सबसे पहले कैनेडी को ख़त्म करना होगा, और हत्या उसी का नतीजा। इजराइल का अमेरिका पर किस स्तर का प्रभाव है उसके बारे में भी जॉन किरियाकू ने कुछ रोशनी डाली। उन्होंने बताया कि वहाँ जो है अमेरिकी इजरायली पब्लिक फोरम है। अमेरिका में इस तरह के बहुत लॉबिंग जो है प्लेटफॉर्म्स काम करते हैं जिनको वैधता हासिल है, वो अपने अपने तरीके से लोगों को प्रभावित करते हैं। वहाँ होने वाले चुनाव में भी उनकी भूमिका होती है। इसी तरह से अमेरिका इजरायली एक पब्लिक फोरम है। इजराइल के लोग अमेरिका के लोग रहते हैं और वह चुनाव में बड़े स्तर पर जब अमेरिकी चुनाव होते हैं तो उसमें काम करती है। उन्होंने बताया कि तमाम जो दूसरे प्लेटफार्म हो तो रजिस्ट्रेशन के जरिए अपना जो है अपनी भूमिका निभाते हैं और रजिस्टर्ड हैं। यह अकेला फोरम है जिसका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है और जो उस रूप में कुछ करने का दावा भी नहीं करता। लेकिन जब चुनाव होते हैं अमेरिका के बड़े स्तर पर जो है ये फंड इकट्ठा करता है और चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश करता है, कैसे जो है वो अपने पक्ष का वहाँ राष्ट्रपति या तमाम पदों पर लोगों को बैठाया जाए। इस सिलसिले में उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि जो राज्य हैं और जो प्रशासन है, वहाँ होने वाले चुनाव हैं और जो म्यूनिसिपैलिटीज़ हैं, उनके चुनाव तक में जो है इजराइल अपना प्रभाव रखता है और इस फोरम की गतिविधियाँ और भूमिका जो है राज्यों और उनके नीचे क्षेत्रीय स्तर पर भी रहती है। इस स्तर पर इजराइल जो अमेरिका को प्रभावित करने की कोशिश करता है। एक तरह से कहा जा सकता है कि अमेरिका पूरा इजरायली लॉबी की चंगुल में रहता है और स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप तो घोषित तौर पर अब बनी है, लेकिन यह नाभिनाल का रिश्ता बहुत पुराना है और इसका जो सबसे प्रमुख पहलू है इस पूरे रिश्ते का, जिस तरह से उसने प्रचार किया, अपनी भूमिका निभाई, कहा जाता है कि 1969 में जब निक्सन सत्ता में आए तो उसमें इजरायली एजेंसियों का बड़ी भूमिका थी और इसीलिए निक्सन के राष्ट्रपति रहते इजराइल ने अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा की जिम्मेदारी अमेरिका को सौंप दी और अमेरिका ने समझौता कर उस जिम्मेदारी को स्वीकार कर लिया। कितना बड़ा जो है कदम था और आज उसी का नतीजा है। इजराइल पर चोट का मतलब अमेरिका पर चोट मानी जाती है।
जो कुछ भी इजराइल का है वो अमेरिका का है। और अब तो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का भले ही ट्रम्प साहब नारा लगा रहे हों, लेकिन कहा जा रहा है कि सब कुछ इजराइल के लिए हो रहा है, अमेरिका अब सेकेंडरी भूमिका में है। इस पूरे युद्ध के दौरान भी वो बात बिल्कुल साफ दिख रही है। और इसी को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने बताया कि इजराइल की ये पूरी जो भूमिका थी, जो अमेरिका के लिए भस्मासुर साबित हो रही है, उसी का नतीजा था ट्रूमान ने, जो वहाँ के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने कहा था कि हमने इजराइल बनाकर बहुत बड़ी गलती की है, सबसे बड़ी मूर्खता की है, इसको नहीं बनाना चाहिए था, क्योंकि उसकी सज़ा अब अमेरिका को मिल रही है। और इस तरह से पूरे अमेरिका को जो है इजराइल प्रो जायनिस्ट बना देना चाहता है। इसी दिशा में वो लगातार सक्रिय रहता है। आपने इस पूरे प्रोग्राम को सुना। हम फिर कल किसी और प्रोग्राम के साथ आपके सामने आएंगे, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आप जनचौक चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर कोई टिप्पणी इससे संबंधित आपको समझ में आए, कमेंट बॉक्स में दें। आप सुझाव भी दे सकते हैं। और फिर अगले किसी कार्यक्रम में आपके साथ मुलाकात होगी। धन्यवाद, शुक्रिया।